ईरानी बहरिया का वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमेरिकी जंगी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का अपने जहाजों को निशाना बनाए जाने की तरदीद के साथ 2 अमेरिकी परचम बरदार बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से निकालने का जवाबी दावा। ईरानी फौज का दावा है कि हमलों के बाद अमेरिकी जहाज वापस भागने पर मजबूर हो गया। ईरानी बहरिया ने अमेरिकी जहाज को आबनाए हुर्मुज में दाखिले से रोक दिया। उधर सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के दावे हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि किसी अमेरिकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए हुर्मुज से निकाले गए 2 अमेरिकी परचम बरदार जहाज अपनी मंजिलों की तरफ रवां हैं। साथ ही सेंटकॉम ने यह दावा भी किया कि अमेरिकी फौज ईरानी पानियों की नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है और प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। इससे पहले ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज के जेरे कंट्रोल आबनाए हुर्मुज का नक्शा जारी किया, जिसमें ईरानी कोहे मुबारक और मुत्तहदा अरब इमारात में फुजैरा के दरमियान एक लकीर खींची गई और अमेरिकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज के करीब न आने की वार्निंग दी थी। आबनाए हुर्मुज के मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी किया। मुत्तहदा अरब अमारात का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में ईरान ने उसके ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स फायर किए हैं, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूएई की वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी पासदारान की तरफ से तिजारती जहाजरानी को निशाना बनाना और आबनाए हुर्मुज को इक्तिसादी जबर या ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना बहरी ख़ज़ा की है। मुत्तहदा अरब अमारात की ईरान के ड्रोन हमले की मसम्मत। अमाराती हुक्काम ने कहा कि आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोलना ज़रूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज हो गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका ने ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के जनूब में खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम है। बहरी जहाज ओमान के हुकाम से VHF चैनल के जरिए राबता रखें और सफर के लिए ओमान के समुद्री हुदूद को तरजीह दें। अमेरिकी सेंट्रल कमान का कहना है कि अमेरिकी बहरिया इन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगी जो आबनाए हुर्मुज से गुजरना चाहते हैं। इस मिशन के लिए अमेरिकी हिमायत इलाकाई सलामती और आलमी मईशत के लिए ज़रूरी है। अमेरिकी फौजी ताउन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। अमेरिकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी ने दावा किया कि आबनाए हुर्मुज के नए बहरी निज़ाम में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमेरिकी बहरिया के जहाज़ शामिल होना लाजमी नहीं। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए अमेरिकी बहरिया के जहाज़ करीब होंगे। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज में ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। ईरानी प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले सिविल तिजारती जहाज़ों की नकलो हरकत महफूज होगी। खिलाफ वर्जी करने वाली बहरी सरगर्मियों को संगीन खतरात का सामना करना होगा। ज़रूरी है कि शिपिंग कंपनियां पासदारान के ऐलानात पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ झूठे दावे दोहराना जारी रखे हुए है। इस्माइल बकाई का अमरीका को अपने मुतालिबात से दस्तबरदार होने का मशवरा। कहा, अमरीका का जवाब पाकिस्तान के जरिए मौसूल हुआ है, इसका जायजा ले रहे हैं, ऐसे फरीक से मामला कर रहे हैं जिसकी राय हर रोज बदलती है। अमरीका के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। हम जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज तोस्का के अमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमले के अरकान पीर को सीस्तान और बलूचिस्तान के रमदान बॉर्डर टर्मिनल के जरिए ईरान की हुदूद में दाखिल हुए। अमरीका ने ईरान के साथ एतमाद साजी के तौर पर कब्जे में लिए गए जहाज तोस्का के 22 अरकान पाकिस्तान के हवाले किए थे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने इस पेशरफ को एतमाद साजी के लिए मुस्बत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने यह भी कहा कि ईरानी जहाज ज़रूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी इलाकाई हुदूद में वापस लाया जा रहा है। इन इक़दामात को ईरानी और अमरीकी दोनों हुकाम के ताउन से मरबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी कशीदगी, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज में ऑपरेशन फ्रीडम के ऐलान के साथ ईरान से मामलात बेहतरी की तरफ जाने का दावा। आबनाए हुर्मुज में किसी किस्म की रुकावट डालने पर ईरान को सख्त जवाब देने की वार्निंग दी। कहा, उनके नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। हुर्मुज से जहाज़ की आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद इन कंपनीज ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। हुर्मुज में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी है। ये इक़दाम फरीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है।
फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान से आबनाए हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए एक बार फिर फौजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलें। यही आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का वाहिद हल है। फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $111 हो गई। WTI की $104 पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्दअमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 954 पॉइंट्स इजाफे से 1,63,900 से 48 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान से 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि बजट के बाद मुमकिना तौर पर नए चेहरे वफाकी काबीना में नजर आएंगे। वज़ीर आज़म वज़रा से फर्दन उनकी वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने खत्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और रवाबित के फ़रोग़ पर जोर दिया। नॉर्वे ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और अमन के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। 1 साल पहले दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान से वाकिफ न था। हम सब की यकजहती की जीत हुई। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर अमन बाहमी इज्जत और एहतराम से होना चाहिए। 1 साल पहले दुनिया हम पर शक करती थी। पाकिस्तान हर चैलेंज के सामने मुत्तहिद होकर डट गया। अब सबको पता चल गया है कि हम समझौता करने वाली कौम नहीं हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फ़ेज़ 3 प्लान पेश करने की हिदायत। कहा, पंजाब में तरक्की का पहिया रुकने वाला नहीं। जो हमने कहा वो कर दिखाया। पंजाब के 51 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% काम मुकम्मल कर लिया है। एक और इजलास में मरियम नवाज ने सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। इन बाजारों में ओपन मार्केट से 40% कम रेट पर फल और सब्जियां दस्तयाब होंगी। कहा, पंजाब भर में आवाम को सब्जियों और फलों पर वाज़ेह मुआशी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझकर हमला किया। हम सब ने मिलकर भारत को जवाब दिया। राफाल भारत का गुरूर था, उसको मिट्टी में मिला दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मज़ीद मजबूत होगा। हम पाकिस्तान के दिफा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हयाताबाद टोल प्लाजा का दौरा। शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने सेल्फियां बनाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहरियों की आरा सुनकर मुतल्लिका हुक्काम को फौरी इक़दामात की हिदायत की। भारत की जानिब से दरिया चिनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पाकिस्तान ने भारत से चिनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मराला के मकाम पर चिनाब में पानी की कमी सिंध तास मुआहदे की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर हो गईं। 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।
बुशरा बीबी तक जाती मालिश की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की बेटी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात बुशरा बीबी की सर्जरी हुई। जस्टिस अरबाब ने कहा, हमें पता है, सब सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। हम आपकी दरखास्त इसीलिए जेल हुकाम को भेज रहे हैं ताकि वो फैसला करें। कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल लाने वाला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। केपीटी ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज 3 दिन पहले आबनार हुर्मुज़ से गुजरा था। ईरान के करीब बल्क कैरियर जहाज पर मुताद्दिद छोटी कश्तियों के हमले की इतला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का अमला महफूज रहा। जहाज ईरान के इलाके से इराक के मगरिब में 11 नॉटिकल मील पर शिमाल की तरफ जा रहा था। ईरान का एक और बड़ा तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ते हुए इंडोनेशिया की हुदूद में जा पहुंचा। टैंकर ट्रैक्टर ने बताया है कि दरिया नामी जहाज इंडोनेशिया के आबनाए लोम्बोक में सफर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज भी टैंकर ट्रैकर ने एक बड़े ईरानी ऑयल टैंकर के नाकाबंदी से गुजरने की खबर दी थी। अप्रैल में 25 ऑयल टैंकर ईरान से निकले, 7 वापस मोड़ दिए गए, 2 को अमरीका ने कब्जे में ले लिया, दीगर अपनी मंजिलों को पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैमिली तनाज़ात से मुतालिक 2 केसेस की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्ची के वालिद से मिलने से इनकार पर ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल मुअत्तल करने का फैसला खत्म करने की सदा मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। कराची में आज भी शदीद गर्मी, गर्म हवाएं, दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। कुछ देर पहले 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस कराची के अस्पतालों में दमे समेत सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के केसेस में 20% इजाफा हुआ। माहिरीन की शहरियों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी ज्यादा पीने और बराह रास्त धूप से बचने की हिदायत। आज दिन में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब से कुछ देर पहले दादू नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में मौसम मोतदिल, गर्मी में कमी। महकमा मौसमियात के आइंदा 12 से 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। सिंध में लोड शेडिंग का दौरानिया हमेशा बढ़ा दिया जाता है। असेंबली इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का शिकवा। कहा, बिजली कंपनियां इज्तिमाई सजा देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। हम चाहते हैं लोड शेडिंग ना हो। तर्जुमान MQM ने कहा है, कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। इम्तिहानात में मसरूफ तलबा भी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज खुद इस जुल्म का नोटिस लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कंपनी की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। CDA की जानिब से लीज की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हक के ऐन मुताबिक है। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफलाइन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। इन्वेस्टर्स अपने हुकूक के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने पिटिशनर की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक नाकाफी करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में वाक़ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का ख्याल है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी था। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बैंकर्स सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये पैसे खाते रहे। मैं तजवीज़ दूंगा कि जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है उसके पीछे जाना चाहिए।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान में किंग सलमान अस्पताल मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि किंग सलमान अस्पताल का मंसूबा पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए सऊदी अरब के आज़म का मजहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मंसूबे की पेशरफ्त का बाकायदगी से जायजा ले रहे हैं। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत के आज़म का यादा। मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हर्जाने की रकम अली जफर को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। मीशा शफी को हर्जाने की आधी नकद रकम अदालत में जमा करवाने जबकि बाकी आधी रकम बतौर श्योरिटी अदालत में जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने मीशा शफी की अपील पर अली जफर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मीशा शफी के वकील की ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में मीशा शफी को दोबारा जिनसी हिरासानी के इल्जामात आयद करने से रोका है। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकते, किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो जिनसी हिरासानी के इल्जामात लगाए। पाक बहरिया का बहरा अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई थी। मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से रब्ता किया। हंगामी इतला पर पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए भेजा। जहाज़ पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम। पेशावर जल में एक बार फिर PSL चैंपियन बन गई। बाबर आजम ने बतौर कप्तान पहली बार PSL ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से शिकस्त 130 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। एरन हार्डी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस 56 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को ट्रॉफी थमाई। फाइनल के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन की रिकॉर्ड तादाद में आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्टेडियम में आकर फाइनल देखा, टीमों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेशावर ज़ल्मी ने टाइटल के साथ इवेंट के 5 इनफरादी अवार्ड भी अपने नाम कर लिए। बाबर बेहतरीन बैटर, फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर, कौशल मैंडिस बेहतरीन विकेट कीपर और सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार पाए। बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश रवाना हो गए। टेस्ट टीम पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बाबर आजम का कहना है कि वो तो तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। पाक बांग्लादेश सीरीज का पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ियों ने ढाका में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। प्लेयर्स ने बॉलिंग बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में खेला जाएगा। कराची में जिम्बाब्वे विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का शानदार आगाज। ओपनर सदफ शम्स की उम्दा बैटिंग 98 रन पर आउट हो गई। साथ ही ओपनर गुल फिरोजा के साथ 162 रन की शराकत बनाई। गुल फिरोजा ने पूरे 50 रन की इनिंग्स खेली। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और सुपर लीग के फाइनल से पहले हुई इख्तितामी तकरीब भी यादगार बन गई। अली अजमत, आरिफ लोहार, साबरी सिस्टर्स, आयमा बेग और आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी ने भी शायकीन की आंखें खैरा कर दी।